बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। रोज़ाना की तरह हम बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो लेके आ गए हैं। आज ही हम बनाएंगे कबाड़ से जुगाड़। बेकार जो चीज़ें होती हैं उनको हम फेंक देते हैं, उन्हीं का हम यूज़ करके बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे जो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। आज की वीडियो ख़ास होने वाली है, तो चले जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस तरह की आइसक्रीम वाली स्टिक ली है। आइसक्रीम वाली स्टिक जो लंबाई वाली होती हैं ये भी लिए हैं, और छोटे वाली जो गोल वाली स्टिक होती हैं वो भी ली है हमने। तो आइसक्रीम स्टिक को इस तरह से लंबाई वाली स्टिक को रख के छोटे वाली जो स्टिक हैं इनके साथ हम इस तरह से ग्लू के साथ हल्का हल्का ग्लू लगाएंगे और इसको अटैच करते जाएंगे। इस तरह जो हम लगाएंगे स्टिक, तो ये ग्लू के साथ अच्छे तरीके से ये वर्क करती हैं और अच्छे तरीके से ये चिपक जाती हैं। अब एक साइड पे हमने इनको अच्छे तरीके से चिपका दिया है, दूसरी साइड पे एक ही बार में ग्लू लगा के हम दूसरी स्टिक को रख देंगे। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से ये सारी चिपक जाती हैं। इसी तरह से ये हमने चार रेडी किए हैं, चार रेडी कर लिए हैं हमने इस तरह से, और दो को हम छोटे साइज में कटिंग कर लेंगे। दो को हम जो फ्रंट वाला साइड है इसको हम कटिंग करेंगे। इसको थोड़ा सा छोटा रखेंगे ताकि हम कोई बड़ा सामान वगैरह चीज़ें रखें तो वो हमें नज़र आए, और वो नज़र भी आए और हम आराम से इसको कैरी कर सकें। तो ये हमने इसको कटिंग कर लिया है। अब इस पे हम दोबारा से लंबाई वाली आइसक्रीम स्टिक लगा देंगे और इन सब को हम दोबारा से ग्लू के साथ जोड़ लेंगे। पहले हमने लंबाई वाले साइज के लगाए थे, लेकिन वो जो है उसके अच्छे नहीं लग रहे थे, इसलिए हमने फ्रंट पे भी छोटा छोटा कर लिया है आइसक्रीम स्टिक को। अब जी सारे हमने इस तरह से रेडी कर लिए हैं। अब जो साइड वाला जो आएगा वो भी हम इस तरह से लगा लेंगे। तो साइड पे जो है उसको हम थोड़ा छोटा बनाएंगे। आप चाहें तो बड़ा चकोर भी बना सकते हैं, चार जो इसके पीस हैं एक जैसे भी लगा सकते हैं। अब जी ये सारी स्टिक इस तरह से जोड़ ली हैं, तो इनको भी हमने तकरीबन ये भी हमने चार ही बना ली हैं। दोनों बॉक्स के दोनों साइड पे ये आएंगी, और ये चार रेडी कर ली हमने। तो ये देखें जी कुछ इस तरह से। अब जी इनको सबको हम जोड़ लेंगे। तो ग्लू लगा के इस तरह से इनको जोड़ लेंगे। तो ये आइसक्रीम स्टिक से आप बहुत सारे ऐसे घर के ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो इससे बहुत ही खूबसूरत हमारी जो है घर के लिए ऑर्गेनाइज़र बन सकते हैं और डेकोरेशन भी बन सकते हैं। अब जी साइड पे भी हम इसी तरह से लगाएंगे। तो ये देखिए जी ग्लू के साथ मैंने इसे चिपका दिया है। ये चकोर बॉक्स रेडी हो गया। पहले हमने इस तरह से ये सारे ही बड़े लगाए थे, लेकिन बाद में हमने इनको कटिंग कर दिया है। तो ये सारे जो है बड़े अच्छे नहीं लग रहे थे। आप चाहें तो इन्हें एक ही साइज़ का सारी तरफ से रख सकते हैं, लेकिन हमने इसको तकरीबन एक एक इंच के हिसाब से इसको कटिंग कर दिया था। तो ये देखें जी एक एक इंच के हिसाब से इसको साइड पे कटिंग कर लिया है। अब ग्लू के साथ ये सामने वाली साइड को भी दोबारा से हम जोड़ लेंगे। अब जो आइसक्रीम स्टिक हमने पीछे लगाई है, तो आगे वाली साइड पे भी इस तरह से लगा लेंगे, और ऊपर भी छोटा पीस कटिंग करके लगा देंगे ताकि ये फिनिशिंग से खूबसूरती के साथ ये लग जाए। अब जी ये आइसक्रीम की स्टिक लगा दी है, अब ऊपर वाली साइड पे ये भी लगा देंगे। अब ये हमारा खूबसूरत सा ऑर्गेनाइजर रेडी होगा। अब ऊपर आइसक्रीम स्टिक एक एक और लगा दी ताकि ये अच्छे तरीके से मजबूत हो जाए। कोई भी वज़न वाली चीज़ हम रखें तो ये टूटे नहीं। ये अब मजबूती से हमने इसको रेडी कर दिया है। तो अब ये रेडी हो गया। अब इस पे एक लेस का पीस लिया है और ये भी इसके ऊपर लगा देंगे। अब ऊपर वाली साइड पे भी इसी तरह से लेस का पीस लगा लेंगे। तो ये देखें जी लेस का पीस मैंने इस तरह से लगा लिया है।
ये हमारा खूबसूरत सा जो है ऑर्गेनाइज़र रेडी हो जाएगा, बहुत ही कम बजट में घर पे रखे हुए सामान से। अब जी हमने इस तरह से लेस के छोटे छोटे फूल कटिंग कर लिए, ये भी हम लगा लेंगे। अब लेस के साथ इसकी लुक वाइज बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अब जी इसके नीचे वाली साइड पे हम इस तरह से आइसक्रीम स्टिक चार चार हमने जोड़ ली थी, हम इस तरह से नीचे लगा लेंगे ताकि ये हम कहीं भी रखें तो ये ऊपर हो, नीचे ना लगे और इसकी लुक वाइज और ही खूबसूरत लगेगी। तो ये देखें जी हमने इसको रेडी कर लिया है। हम इसे रखेंगे ड्रेसिंग टेबल पे या इसे दीवार के साथ भी आप हैंग कर सकते हैं। आई होप कि ये आइडिया भी आपको मेरा अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। अब अगला आइडिया आ जाता है इस तरह के जो हम ब्रांडेड कपड़े लेके आते हैं इसके बॉक्स के हिसाब से है। तो ये बॉक्स लिया है हमने खाली इस तरह का, और छोटे इस तरह के ये डब्बे लिए हैं हमने खाली बॉक्स ना, तो ये हमने लिए हैं और ये हम इस तरह से इसके अंदर जो है जोड़ लेंगे। तो ये सारे मैंने इस तरह से जोड़ लिए हैं। तो आप चाहें तो ये साइड पे और भी अगर डब्बे हों तो पूरा इसको जो है आप रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास इतने ही थे तो ये इस तरह की भी एक चौकोर बॉक्स भी मेरे पास है, तो इसको भी मैं इसके अंदर रख देती हूँ ताकि छोटे जो कोई सामान हो तो इसके अंदर रख सकें। अब जी इसको भी मैं फिट कर दूँगी। अब साइड पे भी अगर हो तो एक और रख दें, अगर मेरे पास नहीं थे। अब इसको मैं इस तरह से ज्वेलरी रख दूँगी, छोटे बॉक्स में छोटी ज्वेलरी और बड़े बॉक्स में बड़ी ज्वेलरी रख दूँगी। तो ये कितना ज़बरदस्त हमारा जो है ज्वेलरी बॉक्स रेडी हो गया। आप इसमें स्पून भी रख सकते हैं या कोई और चीज़ें भी किचन में रख सकते हैं। आई होप कि ये भी आइडिया आपको मेरा अच्छा लग गया होगा। अब जी अगला आइडिया आ जाता है इस तरह की बोतलों के हिसाब से। बोतल को कटिंग कर लिया है हमने और इस तरह के शर्ट के बाजू लिए हमने जो कटिंग किए हुए थे, इस तरह से पड़े थे, तो हमने इसका ज़बरदस्त सा ये जो है ऑर्गेनाइज़र रेडी कर लिया। अब इसके ऊपर हमने इसको कवर करके बाकी वाला जो साइड है उसको बोतल के अंदर रख दिया है। तो ये हमारा ज़बरदस्त सा जो है ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया है और इसके अंदर हमने इस तरह से कटर रखे हैं। तो इसमें आप कोई भी चीज़ें स्पून वगैरह भी रख सकते हैं। तो ये मैंने इस तरह से कटर वगैरह रखे हैं। तो आप चाहें तो इसे ड्रेसिंग टेबल पे ब्रश वगैरह भी रख सकते हैं, मेकअप का सामान। आई होप कि ये भी आइडिया आपको मेरा अच्छा लगा होगा। अब जी अगला आइडिया आ जाता है इस तरह के हैंड वॉश की बोतल जो खाली होती है इसके हिसाब से। तो एक हैंड वॉश की बोतल ली है और इसे जो है हम इसका रेपर हटा लेंगे इसका। तो ये बहुत ही जो है खूबसूरत वाली बोतल होती है। तो ये बहुत ही खूबसूरत वाली बोतल होती होती है, इसका रेपर हटा लूँगी मैं। ट्रांसपेरेंट होती है, आप चाहें तो इसे कलर भी कर सकते हैं और एज इट इज़ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आप जी निशान लगा लेंगे और इसे कटिंग करेंगे। सामने से हमने इस तरह सीधा निशान लगाया है और ऊपर से जहाँ से हम हैंग करेंगे वहाँ पे भी हमने गोलाई वाला निशान लगा लिया है। तो अब इसे मैं कटर से कटिंग कर लूँगी और सीज़र से इसे प्लेन कर लेंगे हम। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र रेडी होगा। हम इस तरह की पुरानी चीज़ें फेंक देते हैं, बोतलें हों या कोई भी इस तरह के पुराने सामान होते हैं, तो हम जो है इससे बहुत सारे घर के ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो मैंने इसे प्लान कर लिया है इस तरह से। आप जी इसे जो है काविये से पीछे वाली साइड पे होल कर लेंगे जहाँ से हम हैंग करेंगे। अब एक लेस का पीस लिया है तो ये भी इसके ऊपर हम लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम जो है इस ब्रश लिए हमने, तो ब्रश पुराने वाले जो हमारे ब्रश होते हैं यही लिए हमने 3। तो इनको हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। छुरी को गर्म किया है और इतने इतने साइज़ का बराबर रख के ही कटिंग कर लेंगे इसको। और इसको जो है हम इस तरह से जो इसकी ब्रश करने वाली जगह है यहाँ से हम सारा इसको कटिंग कर देंगे। तो ये देखें जी 3 हमने इस तरह से रेडी कर लिए हैं। तारें वगैरह जो है इसकी उतार दी हैं हमने। अब जी एक लेस का पीस लिया है, ये भी हम इस तरह से इस ऑर्गेनाइज़र के ऊपर लगाएंगे ताकि ये ट्रांसपेरेंट है और इसकी लुक वाइज अच्छी लगे। अब जी जो ब्रश लिए हैं कटिंग करके तो इनको हम नीचे वाली साइड पे लगाएंगे तो ये ओके बन जाएंगी हमारी।
पुराने ब्रश जो होते हैं हम फेंकते हैं, तो क्यों हम कोई भी किसी चीज़ को भी बेकार ना फेंकें। आप घर के लिए इस तरह से जुगाड़ लगा के अपने जो है घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और इस तरह की चीज़ें आप बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से वेस्ट मटेरियल से। अब जी ये हमने रेडी कर लिया है, तो इसको हमने इस तरह से दीवार के साथ हैंग कर दिया है। इस पे के ऊपर की वगैरह और नेल कटर और इसके ऊपर ताले वगैरह लगा दिए हैं और ऊपर हमने इस तरह से जो है रिमोट रख दिया है। आई होप कि ये भी आइडिया आपको मेरा अच्छा लगा होगा और आपके लिए ये यूज़फुल होगा बहुत ही ज़्यादा। अब जी अगला आइडिया, इस तरह की बुक्स खाली हो जाती हैं ख़राब, जैसे हमारी बुकें बाहर जाती हैं, तो इनको भी हम फेंकने के बजाय हम जो है रद्दी में बुकें देंगे, तो लेकिन इस तरह का जो इसके अंदर जो वायर होती है इसको हम निकाल लेंगे, स्प्रिंग जो होता है, तो इसको आप जो है इस तरह से आराम से निकाल लें और बाकी बुक्स को आप रद्दी में दे दें। अब एक हैंगर लिया है आपके पास, अगर लोहे का है तो लोहे का भी ले सकते हैं, अगर दूसरा है तो दूसरा भी आप ले सकते हैं, प्लास्टिक वाला हैंगर भी। अब ये सारी वायर इसके ऊपर हमने इस तरह से लगा दी है। अब ये वायर लगा दी है, इसके ऊपर स्प्रिंग जो होता है लगा दिया है हमने। अब इसके ऊपर आप ज्वेलरी हैंग कर सकते हैं, कोई भी ज्वेलरी हो आप इसके ऊपर हैंग कर सकते हैं। तो इसको आप अलमारी में रखें या कहीं भी इसको हैंग कर दें तो आपकी ज्वेलरी भी ऑर्गेनाइज रहेगी और उलझेगी भी नहीं। तो ये मेरे पास छोटी छोटी ये ज्वेलरी थी, तो ये मैंने लगा दी है इसके ऊपर, बच्चों की ज्वेलरी। तो आप बड़े जो आपने जो है ज्वेलरी वगैरह होती है या चेन वगैरह होते हैं तो ये आप लगा सकते हैं। वैसे इनको रखें तो ये उलझ जाते हैं, तो आप इस तरह से इनको हैंग करें तो ये ख़राब भी नहीं होंगे और आपको एक ही जगह पे रखी हुई ये सारी ज्वेलरी मिल जाएगी। तो ये देखें जी, इसको आप अलमारी में हैंग करें। हैंगर भी हमने इसके ऊपर, हैंगर के ऊपर हमने हेयर बैंड और केचर वगैरह भी लगा दिए। आई होप कि ये सारी आइडियाज़ आपको मेरे बहुत ही पसंद आए होंगे।